हम जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। आपकी जो संगीत की जर्नी है वो कैसे शुरुआत हुई? क्योंकि जब उस दिन प्रोग्राम था सेक्टर 16 फिल्म सिटी में, तो जितने भी दर्शक बैठे हुए थे काफी हर्षोल्लास पहुंचा हूँ खुशी के पास। आइए जानते हैं खुशी से उस संगीत अब तक की जो जर्नी थी कहाँ से शुरू हुई। और इस वक्त मौजूद है दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में, और हमारे साथ मौजूद है खुशी, जो कि एक बहुत ही जल्दी फेमस हुई हैं और काफ़ी अच्छी सिंगिंग करती हैं। मैंने पहली बार इनका प्रोग्राम फिल्म सिटी नोएडा में देखा था, और जितने भी दर्शक वहाँ बैठे हुए थे सभी काफ़ी खुश नज़र आए। आइए जानते हैं खुशी से इस मुकाम पर कैसे पहुंची, उनकी जो जर्नी थी किस तरीके से यहाँ तक पहुंची हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। आपकी जो संगीत की जर्नी है कैसे शुरुआत हुई? क्योंकि जब उस दिन प्रोग्राम था सेक्टर 16 फिल्म सिटी में। सर मुझे बचपन से म्यूज़िक का बहुत शौक है। जैसे ही मैं कोई गाना सुनती थी तो वहाँ से मैं कुछ भी गुनगुनाने लगती थी, तो पापा ने मेरे को परखा और फिर मेरे को म्यूज़िक क्लास में डाला। लेकिन मैंने बहुत सारे चेंज किए, म्यूज़िक क्लास टीचर चेंज किए मेरे को, क्योंकि सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी। बिल्कुल। तो और सबसे पहले जरूरी है अपने फ्यूचर के लिए गाइडेंस मिलना, चाहे वो माता पिता दें या किसी गुरु का ज्ञान होना बहुत जरूरी। तो मेरे एक स्कूल के टीचर हैं तृपन सिंह नेगी। प्रोफेशनली सिखाते नहीं है, बट हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ हमें सिखाइए प्लीज़। तो उन्होंने हमें सिखाया और फिर मैं 6 साल उनसे सीखी हूँ। और भी एक और टीचर है मेरे, गोकुल चंद सर, वो भी मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं। और अभी तक दोनों टीचर से मैं जुड़ी हुई हूँ, और दोनों मेरे को जब भी मैं कॉल करती हूँ तब मुझे अच्छी गाइडेंस देते हैं, अच्छी चीज़ें बताते हैं। और गोकुल सर के थ्रू मैं नेशनल लेवल तक भी गई हूँ, और बेसिक तो मेरा तृपन सर ने किया ही है। गोकुल सर ने भी बहुत ही मतलब उनका पूरा बहुत बड़ा सहयोग हाथ रहा है, है। पूरा सहयोग रहा है। तो खुशी, अब तक आप कितने शो कर चुकी हैं? सर मैं फ़िलहाल दिल्ली और मुंबई मतलब सभी शोज़ को मिला के, बॉलीवुड शोज़ को, उसमें मैंने कम से कम 150 शो कर लिए हैं। 150 शो कर। हाँ तो जी। आपकी उम्र कितनी है फिलहाल? सर मैं अभी 17 इयर्स की हूँ। 17 ईयर्स की हाँ हैं। जी और सर। कितने समय से आप सिंगिंग कर रही हैं नेशनल और लेवल पर? सर वैसे तो स्कूल के कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जाती रहती थी, तो मैं 6th से कॉम्पिटिशन्स में जाना शुरू की थी। तो वैसे प्रोफेशनली मैंने डेढ़ साल हुए मुझे, और बाकी कॉम्पिटिशन्स वगैरह तो 6 से ही कर रही हूँ, 6 क्लास में जब थी मैं। कहीं ना कहीं जो रुचि थी वो एक तरीके से बचपन से ही थी, हाँ जी सर। और इसमें पूरा जो योगदान था वो किसका योगदान रहा है? मेरे पापा का। मुझे पापा बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इवन मैं थक जाती हूँ, पापा मुझे पुश करते हैं कि जाओ जाओ करो करो बस। कहते हैं कि सबसे पहला गुरु माँ और पिता ही होते हैं। जब माँ आगे बढ़ाती है और पिता आगे बढ़ाते हैं अपने बच्चों को, तो उनका भविष्य में निखार लाने के लिए उनका सहयोग बहुत जरूरी होता है। का भी बच्चा जिस भी क्षेत्र में है, उसकी एक्टिविटी, चाहे वो खेलता है, कूदता है, या गाता है, बजाता है, या अगर किसी भी खेल में उसकी रुचि है, या वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, उसके जो भी सपने हैं उनको साकार करने के लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे माँ बाप होते हैं जो बच्चों को सहयोग तो करते हैं, लेकिन उनके पास पैसों की कमी हो पाती है, लेकिन फिर भी बच्चा अपनी मेहनत से सफलता पाता है बिना कोचिंग लिए हुए ही। हाँ जी सर। तो आपकी जो जर्नी रही, आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में 6 मेंबर हैं। 6 मेंबर हैं। हाँ। कितने भाई बहन? हम 4 बहनें हैं। भाई नहीं है? भाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखो, बहनें हैं 4, तो कहीं ना कहीं भाई का प्यार नहीं मिल पाता, तो सोचना पड़ता है। दूसरे के भाई को देखकर भी याद आ जाती है कि काश मेरा भी एक भाई होता, तो हो सकता था कि हमें वो और भी सहयोग दे पाता और हम आगे बढ़ पाते। तो आपके पिताजी क्या काम करते हैं? सर मेरे पापा हॉस्पिटल में प्राइवेट जॉब करते हैं, और शाम में होम्योपैथिक क्लिनिक है उनका, एक अपना होम्योपैथिक डॉक्टर है, वहाँ पे बैठते हैं। और माताजी आपकी क्या करती हैं? मेरी मदर हाउसवाइफ है। तो आप रहने वाले दिल्ली के ही हैं प्रॉपर, आपकी जो जन्मभूमि है? सर मेरा जन्म तो यहीं हुआ है, दिल्ली में हुआ है, बट मेरा ओरिजिन बिहार पटना में है। बिहार, पटना में। हाँ जी सर।
तो आपकी फैमिली को यहाँ आए हुए कितना समय हो गया दिल्ली में? आई थिंक 20 साल हो गए। आपका जन्म यही हुआ है कुल मिलाकर के। बिहार से आकर यहाँ बसना बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए भी। धीरे धीरे कमाकर अपना घर बनाना अपना ही होगा। हाँ जी। तो अभी जो आपकी बहनें हैं, आप सबसे छोटी हैं? हाँ जी सर, मैं सबसे छोटी हूँ। बड़ी बहनें क्या क्या काम करती हैं, उनकी क्वालिफिकेशन? सर मेरी बड़ी वाली बहन फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका और नाम? ज्योति। और उनका एक अपना क्लिनिक भी है और एमपीटी की भी तैयारी वो साथ साथ कर रही हैं। तो मतलब पिताजी से अलग उन्होंने अपना क्लिनिक खोल रखा है? नहीं, पापा के साथ ही। पिताजी के साथ हाँ ही है। हाँ। अच्छा, जो दूसरी बहन है उनका नाम क्या है? प्रीति। प्रीति। वो क्या करती हैं अभी? सर वो अभी बीए कर रखी हैं और एमए की तैयारी कर रही हैं। म्यूजिक से करेंगी म्यूजिक मास्टर्स। से ही हाँ जी। करेंगे। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया बात है। और जो तीसरी बहन है? तीसरी बहन सर बीआर कर रही है, उनका सेकेंड ईयर चल रहा है। सेकंड ईयर चल रहा है। यहीं दिल्ली से ही करी है हाँ सभी ने जी पढ़ाई? सर। हाँ जी सर। तो कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल और पिता का जब सहयोग मिला तो हर बच्चा अलग अलग फील्ड में निकल गया पिता के पूरे सहयोग। ऐसी ही जर्नी खुशी ने आज जो हमें बताई है, उसकी यात्रा इस मुकाम पर कैसे पहुंची, पिता का साथ रहा, किस किस गुरुजन का साथ रहा। खुशी ने एक एक बात हमें बड़ी बारीकी से एक और, बताई। डोरेमी बैंड आई थिंक आप जानते होंगे, जिनके साथ मैंने शो किया था उस दिन, जो बैंड था हाँ, डोरेमी बैंड, उनके जो लीडर हैं सतीश पोपली सर, हाँ, सतीश। वो जब से मैं शोज करने लगी हूँ और उन्होंने देखा है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, इम्प्रूवमेंट ला रही हूँ, तो वो भी मुझे पर्सनली बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे लायक गाने देते हैं मुझे कि तुम ये गाओ तो ये अच्छा होगा। वो भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं। देखो, आप जब भी कहीं किसी ना किसी शो में जाओगे तो लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं। जब उनको खुशी होती है तो आके अपने आप ही ऑफर करते हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तर्क जरूर देंगे कि आप बेटा इस तरीके से करो, आप ऐसे आगे बढ़ोगे, या आप इस चीज को सीखो और आगे बढ़ोगे। तो इस तरीके से आपको बहुत लोग मिले होंगे अपनी लाइफ में। लेकिन उनसे अलग गाइडेंस मिली क्योंकि वो बहुत ही पहुंचे हुए हैं। और डोरेमी बैंड दिल्ली का, मतलब आई थिंक नॉर्थ का सबसे, नॉर्थ एशिया आई थिंक। क्योंकि देखा था उस दिन जो उस म्यूजिक की जो आवाज थी ना, बड़ी सुरीली आवाज थी। क्योंकि अब से पहले भी हम काफी शो में गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं म्यूजिक खराब होता है। आवाज बढ़िया होते, सिंगर अच्छे होते हैं, लेकिन म्यूजिक की वजह से सारा सिस्टम उनका खराब हो जाता है। लेकिन ये बैंड सबसे बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा, और ये सपोर्ट भी बहुत करते हैं। जैसा कि आपने देखा, खुशी ने हमें अपनी जीवन की कहानी, किस तरीके से वो इस मुकाम पर पहुंची। छठी के बाद उसने हर कंपटीशन में भाग लेना शुरुआत किया। करीब पिछले 1.5 वर्षों से वो नेशनल लेवल पर जा रही हैं और अब तक 150 परफॉर्मेंस दे चुकी हैं, चाहे वो राज्य लेवल पर हो या वो नेशनल लेवल पर हो। तो अवार्ड अब तक कितनी जगह से सम्मानित किया जा चुका है? स्टेट विनर रह चुकी हूँ, जो कि कला उत्सव की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें मैं स्टेट विनर रह चुकी, वोकल क्लासिकल म्यूजिक में। और कॉम्पिटिशन्स जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के थ्रू जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें भी मैं स्टेट विनर रह चुकी। और एक E24 पे आता है C2B वॉइसेस, उसमें देखा है मैंने भी, काफी टाइम हो गया जब देखे थे, करीब 1.5-2 साल पहले देखता था E24। तो उस पर रील चलती रहती है थोड़ी थोड़ी देर की। हाँ जी। लेकिन वो इस बार पूरा उन्होंने सुनाया था E24 पे, C2B वॉइसेस नाम से है, तो उसमें मैं विनर रह चुकी हूँ। और एक वॉइस ऑफ दिल्ली NCR दिल्ली में हुआ था, उसमें भी मैं विनर रह चुकी हूँ 2024 में। अगर कोई आपकी परफॉर्मेंस देखने के लिए अगर चाहता है कि आपकी परफॉर्मेंस अपने क्षेत्र में सुने, तो वो आपसे किस तरीके से संपर्क कर सकता है? कोई सोशल मीडिया पे कोई आईडी बना रखी है कोई इस हाँ तरीके जी से? सर, इंस्टा आईडी है मेरी खुशी सिंह ऑफिशियल के नाम से, खुशी_सिंह_ऑफिशियल_। वो आपसे वहाँ वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं हाँ अगर जी अपने क्षेत्र में परफॉर्म कराना चाहते हैं। तो देखा, अपने खुशी ने अपनी आईडी भी बता दी है। तो देर ना करें, ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नेशनल स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत।